अब राजद वाले, कांग्रेस वाले के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो अब ये हम लोग के घर के बाहर भी गाड़ी घुमा करके दिखाएंगे कि हमारी दोस्ती जो है बीजेपी से है, हमारी दोस्ती जो है नीतीश कुमार जी से है। एनडीए बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए ये सब सवाल हमें लगता है कि जहां पर अभी बहुत कुछ बाकी है उधर करें तो ज्यादा अच्छा। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या कहेंगे? अब जाकर उन्हीं से पूछिए क्या ठीक नहीं। सम्राट चलिए, मैंने हंस के जवाब दे दिया। एनडीए में भले ही टिकटों को लेकर स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन सा दल जो है कितने विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लगातार नाराजगी की खबर जो है सामने आ रही है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली निकल चुके हैं। ऐसे में अचानक भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जब मीडिया उनसे सवाल करती है तो देखिए खुलासा कर देते हैं। सबसे पहले हम सुनवाएंगे दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। और साझा चुनावी कार्यक्रम में नॉमिनेशन में भी सभी दल के नेता एक साथ जाएंगे, तो हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग की बात आपको बताई। सबसे पहले एनडीए गठबंधन ने उम्मीदवार की सूची जारी की। गठबंधन तो आप देख रहे हैं, अभी तक हम फर्स्ट करते आ रहे हैं। अब इफ बट तो होता नहीं है कुछ भी। एनडीए गठबंधन चट्टानी एकता के साथ अब क्षेत्र की ओर निकल चुकी है और आज हम उसी के लिए साझा जो नॉमिनेशन का और चुनावी सभा का कार्यक्रम है उसकी तैयारी में अब हम जुट गए। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली क्यों गए? अब नेता जाएंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन उन्होंने कहा है नाराज, उन्होंने कहा एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। में मैं नहीं जाऊंगा एनडीए के किसी के। उन्होंने ये शब्द, मैं भी उस शब्द को देखा हूँ, उन्होंने नाराज शब्द का उपयोग किया ही नहीं। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कह रहे उपेंद्र कुशवाहा। ये चिंता कल रात को संजय यादव की गाड़ी नीतीश जी के बंगले के आगे पीछे घूम रही है। अब वो गाड़ी ही इधर उधर घुमाएंगे। वो कोई किसी तांत्रिक से उन्होंने कोई टोटा लाया था और उनको बोला था कि 2 चक्कर आप नीतीश कुमार जी के घर के सामने घूमिएगा। अब राजद वाले, कांग्रेस वाले के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो अब ये हम लोग के घर के बाहर भी गाड़ी घुमा करके दिखाएंगे कि हमारी दोस्ती जो है बीजेपी से है, हमारी दोस्ती जो है नीतीश कुमार जी से है। अब इनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगारी है इंडी गठबंधन के पास। सम्राट चौधरी और राहुल गांधी जी का इनको डांट लग गया है कि आपने कैसे सिंबल पहले बांट दिया, और उसके बाद जब वहां से लौटे तो उन्होंने सिंबल बहुत आदमी का वापस लिया। एनडीए बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए ये सब सवाल हमें लगता है कि जहां पर अभी बहुत कुछ बाकी है उधर करें तो ज्यादा अच्छा। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या कहेंगे? अब जाकर उन्हीं से पूछिए क्या ठीक नहीं। सम्राट चौधरी और मंगल पांडे ने प्रशांत किशोर की चुनौती स्वीकार कर ली। तारापुर और सिवान से भाजपा ने उनको टिकट भी दे दिया। अब प्रशांत किशोर क्या अपने कहे जो वादे थे कि ये लोग जहां से भी लड़ लें मैं तैयार हूं लड़ने के लिए, लेकिन कह रहे हैं कि लड़ेंगे नहीं चलिए, मैंने हंस के जवाब दे दिया। नहीं, जवाब दीजिए, जवाब। अरे मेरा जवाब यह है कि एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। तो सब्ज बाग देखने वाले, सपना देखने वाले, हताशा के लोग, डिप्रेशन के लोगों की चर्चा हम क्यों करें? हम तो इतने जोर से हंस रहे हैं। एनडीए हंसी खुशी में अपना काम कर रही है। वी ऑल आर टेंशन फ्री। हम हंसते, आपको अभी से लेके इलेक्शन तक इसी तरह हंसते हुए, इसी मुस्कुराहट में, क्योंकि जनता ने अपनी मुस्कुराहट बता दी है। मतदाता ने मन बना लिया है कि किसी फरेब के, किसी धोखेबाज के, अब्बा उड़ाने वाले के, जात पात में बांटने वाले के साथ कोई नहीं जाने वाला। तो आपने दिलीप जायसवाल को सुना किस तरीके से खुलासा कर रहे हैं कि देखिए एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है और हम लोग सामूहिक नामांकन का जो कार्यक्रम है वो करने जा रहे हैं। वहीं उनसे उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को लेकर भी सवाल किया गया, तो उस पर भी जो है दिलीप जायसवाल बयान दिए। प्रशांत किशोर जो चैलेंज दिए थे सम्राट चौधरी और मंगल पांडे को लेकर, उनके भी सवालों को जब लेकर सवाल किया गया उस पर मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय हमें कमेंट में दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए बोले भारत टाइम्स।